नमस्कार मेरे यूपी टीजीटी वाले सारे मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों का कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने रिजल्ट का इंतजार आप लोग कर रहे होंगे। साथ ही में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है उसकी भी भाई काफी जो सवाल है वो पूछ रहे हैं। मैथ्स की कितनी जाएगी, आर्ट्स में ऊपर नीचे बताई जा रही है, हिंदी के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, कितने क्वेश्चन इंग्लिश में डिलीट हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। आज की वीडियो देखने के बाद में 8 से 10 मिनट की वीडियो में टोटल चीजें वो क्लियर करने वाला हूं। क्रिस्टल क्लियर माइंड से अपनी जो वीडियो है उसको पूरा जरूर देखना। हर एक चीज इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली है। हर एक भाई हर एक बहन जो इस चैनल के ऊपर नया है, सबसे पहले नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे ठोक दो एक बार, उसके ऊपर क्लिक कर दो। पास में एक घंटा बन के आएगा बेल नोटिफिकेशन का, उसको भी जरूर है वो दबा देना है और कमेंट करना है अपने नंबर, ताकि मैं हर एक बंदे को जवाब दे पाऊं। और कमेंट करने से पहले एक काम और आपको करना है, कमेंट सेक्शन को इधर स्लाइड करके एक हाइप का ऑप्शन वो आता है, हाइप के ऑप्शन को आप लोगों को क्लिक कर देना है। पर्सनली भी किसी भाई को कोई दिक्कत है, जो अपने है किसी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है या किसी और चीज में है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल वो जरूर ज्वाइन कर लेना। आपके नोटिफिकेशन लेके आपके रिजल्ट्स के अपडेट से लेकर हर एक चीज आपको जो है वहां पे मिलने वाली है। साथ ही में आप पर्सनली मैसेज भी वो मुझे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल वो जरूर से ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक है। इस चैनल के ऊपर जो जो भाई आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन होना वो जरूर कर देना, क्योंकि आपके टोटल अपडेट्स जो है इस चैनल के ऊपर आपको वो बिल्कुल मिलते हैं। और राइट ऑडियंस है वो हमारे पास है, तो हम एक अच्छी क्वालिटी और अच्छी वैल्यू बेस्ड कंटेंट देने की पूरी कोशिश आप लोगों को करते हैं। जिस भाई ने कर दिया उसको दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब वो जरूर कर लो। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आता है कि भैया हमें जो है ये बताओ आपके डिलीटेड क्वेश्चंस कितने जा सकते हैं, क्योंकि एक इंटरव्यू नहीं, आपका एक वायरल नोटिस है वो वायरल हो रहा है कि भाई 37 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा और उनमें से 20 क्वेश्चन आपके डिलीट होने वाले हैं। कितनी इस चीज में सच्चाई है? टेलीग्राम पे जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने वो नोटिस वहां पे डाल दिया है। वो मैंने उनको बता भी दिया था कि किस तरीके से नोटिस है वो आया है। एक चीज मैं बता दूं, सबसे पहले मैं बात करता हूं कितने क्वेश्चन पे आप जो ऑब्जेक्शन है वो लगी है। उस नोटिस के हिसाब से आप गूगल करोगे तो भी आपको वो नोटिस मिल जाएगा। गूगल के ऊपर वैसे भी आपको नोटिस की जो डिटेल्स है वो अपलोड की हुई है, वो आपको मिल जाएगी। और साथ में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो। अगर मैं बात करूं उसके हिसाब से कितने क्वेश्चन के आपके ऑब्जेक्शन है वो लगी है, उसकी बात करूं तो आपके वहां पे जो वाणिज्य है आपके कॉमर्स में आपके 5 क्वेश्चन के ऊपर, होम साइंस में आपके 3 क्वेश्चन के ऊपर, आर्ट में आपके 6 क्वेश्चन के ऊपर, साइंस में आपके 4 क्वेश्चन के ऊपर, म्यूजिक वोकल में आपके 2 क्वेश्चन के ऊपर जो है ऑब्जेक्शन है वो लगी है। मैथ्स में आपके 3 क्वेश्चन के ऊपर, सोशल साइंस में आपके 7% के ऊपर, संस्कृत में आपके 4 क्वेश्चन के ऊपर, फिजिकल एजुकेशन में आपके 2 क्वेश्चन के ऊपर, कॉमर्स की बात करूं तो 5 क्वेश्चन पे और होम साइंस में आपके 3 क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो लगी है उसके हिसाब से। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी जो आउट ऑफ सिलेबस सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे आपके इंग्लिश से, उसमें आपके 6 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन बताई जा रही है। हिंदी में मैं बात करूं 4 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जा रही है। और मैथ्स की मैं बात करूं 3 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जा रही है। और सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन है वो लगभग लगाई जा रही है। अब बात करते हैं क्या कुछ कितनी सच्चाई है इन चीजों के अंदर और कितने के ऊपर सच में आपकी जो है वो लग सकती है ऑब्जेक्शन। भाई देखो ऑब्जेक्शन है, मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, जो ऑब्जेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस में लिखे गए हैं वो बिल्कुल उस नोटिस में सही है। 37 क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन है वो जरूर लगी है, क्योंकि मेरे पास जो टेलीग्राम पे जो भाई है जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई है वो खुद मेरे पास 30 से प्लस क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिनके ऊपर बच्चों ने ऑब्जेक्शन है वो लगाई है। बट ये चीज बिल्कुल सही नहीं है जो नोटिस के ऊपर लिखाई गई है। 20 क्वेश्चन आपके डिलीट होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन डिलीट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है ऐसी भर्ती के लिए। 20 क्वेश्चन आपके डिलीट नहीं होने वाले हैं जब आप एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ में, हमने जब एक रेफरेंस बुक ना छोड़कर ऑथेंटिक बुक्स के ऊपर उनको ट्राई किया जितने क्वेश्चन थे उनको, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर जा सकते हैं तो 5 क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि मैक्सिमम डिलीट होंगे। बट 1-2 क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा मतलब ऑब्जेक्शन वगैरह लग जाती है। और रेफरेंस बुक से अगर मान के चल रहे थे तो 2 क्वेश्चन अगर हम और भी मान के चले तो 5 क्वेश्चन हाईएस्ट टू हाईएस्ट जा सकते हैं। इससे ऊपर की संभावना बहुत ज्यादा कम रहती है कि आपके जो क्वेश्चन है वो डिलीट हो सके। तो भाई ये कुछ चीजों क्लियर कर दी है मैंने। अब इसके द्वारा सवाल है वो मत पूछना, क्योंकि भाई ये चीज आपको वायरल नोटिस है वो रिजल्ट से पहले हजारों टाइप्स के मिलने वाले हैं और इन चीजों को मत देखना। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको जो ऑफिशियल न्यूज मिले तो या तो चैनल के ऊपर मेरे पे आ जाओ, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके जाओ, वहां पे आप चेक करो, वो जरूर कर लिया करो। इसके बाद में बात आती है आपके रिजल्ट की। रिजल्ट की हम बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ की, क्योंकि कट ऑफ को लेकर बच्चे काफी ज्यादा परेशान है, वो चल रहे हैं कि भैया हमारी कट ऑफ वो कितनी जाएगी। हर टीचर अलग अलग कट ऑफ बता रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा भाई, हमने जो कट ऑफ पहले दिन बताई थी वही कट ऑफ आज हमारी है और वही कट ऑफ आपको रिजल्ट में भी देखने को मिलेगी। तो आपको पता चलेगा इस चैनल के ऊपर कितनी ऑथेंटिक न्यूज है वो मिलती है। हर एक भाई चैनल को सब्सक्राइब हो जरूर कर देना। चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं भाई, जिन भाइयों को किसी भी तरीके की शॉपिंग आप लोगों को अगर आप ऑनलाइन करते हो फ्लिपकार्ट वगैरह से,
अमेजोन वगैरह से। तो भाई हमने एक जो है अपनी शॉप बना रखी है, नीचे आपको दिख रहा होगा शूज वगैरह, अगर आप किसी भाई को चाहिए तो आप वहां से ले सकते हैं भाई, एक अफोर्डेबल रेंज में 1000 से 1200 की रेंज के अंदर प्यूमा, सेगा, एशियन, एब्रोस के शूज आपको मिल रहे हैं, वो भी सॉफ्ट सोल और लाइट वेट के साथ में। जो भाई अन्य फिजिकल की तैयारी काफी भाई कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल है वो रहने वाले। और साथ ही के अंदर एक मेन चीज ये है कि आप उस शूज के ऊपर क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे और वहां पे कोई भी चीज अगर आप खरीदोगे, आपने कोई भी चीज कार्ट में ऐड कर रहे हैं या कोई भी चीज आपको खरीदनी है, सीधी आप बाय नाउ करोगे तो आपको जो है वहां पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे है वो भी मिलने वाला है। अब इसके बाद में बात करें हम कट ऑफ की। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है वो है इंग्लिश को लेकर, क्योंकि यहाँ पे 17 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो लगभग गए हैं। तो कितनी आपकी कट ऑफ वो रह सकती है पर कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी इंग्लिश, इसके बाद में बात करते हैं हम आपकी होम साइंस, फिर बायोलॉजी, फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की। इंग्लिश की बात करूं आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर, अब मैं आपको दो क्राइटेरिया यहाँ पे बताने जा रहा हूं, एक आपका मिनिमम टू और फिर आपका मैक्सिमम टू। मिनिमम टू मैक्सिमम आपके बीच में है, इसके बीच में आपकी जो कट ऑफ वो रहने वाली है। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो 75 टू 80 आपका जो मिनिमम टू मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो है मिनिमम आपका 75 और मैक्सिमम आपका 80। तो इस तरीके से आप जो उसे लेके चले। 75 टू 80 आपकी जनरल के अंदर। ओबीसी की मैं बात करूं तो 73 टू 77 आपकी। एससी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 69 टू 70 आपकी। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 68 टू 69 आपकी। इसके बाद में बात आती है आपकी ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 74 टू 76, इससे ज्यादा और कम आपकी कट ऑफ है इंग्लिश की, वो रहने की बहुत ज्यादा कम संभावना है। जितनी मैं बता रहा हूं मिनिमम मैक्सिमम के बीच में ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। इसके बाद में अगर हम बात करें होम साइंस को लेकर, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं यूआर जनरल की, तो भाई 98 टू 103 आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम वो आपको बता रहा हूं जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद में ओबीसी की अगर हम बात करें तो 94 से 97 आपकी जो है वो लगभग आपकी ओबीसी के अंदर रह सकती है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपकी एससी की, तो एससी में आपके 92 से 95 आपकी जो है वो आपकी रह सकती है। और एसटी की अगर मैं बात करूं आपकी, एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 90 से 94 के बीच में आपकी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 93 से 96 आपकी रहने वाली है। बायोलॉजी की फिर हम बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर तो 95 से 99 के बीच में आपकी जो है वो लगभग रहने वाली है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 92 से 95 के बीच में आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग मिनिमम टू मैक्सिमम आपकी रहने वाली है। इसके बाद में मैं बात करूं आपकी एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी की अगर हम बात कर लेते हो, एससी कैटेगरी के अंदर आपको जो है वो मिलने वाली है आपकी 92 से 95 के बीच में। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो 90 से 93 के बीच में आपकी बायोलॉजी की कट ऑफ वो रहने वाली है। इसके बाद में बात करूं आपकी ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको जो है वो 92 से लेके और 94 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग रहने वाली है। उसके बाद में हम बात करें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल की, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 99 से आपकी 102 जो है आपकी कट ऑफ वो रहने वाली है। इसके बाद में बात करें हम ओबीसी की, ओबीसी के अंदर आपकी 95 से 100 आपकी जो है वो लगभग कट ऑफ वो रहने वाली है। इसके बाद में बात करूं आपकी एससी कैटेगरी के अंदर, एससी में अगर मैं बात करूं तो 96 टू 99 के बीच में हो तो आपके चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं। और इसके बाद में अगर बात करूं 90 से 95 आपकी एससी कैटेगरी के अंदर, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 94 से 99 आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग रहने वाली है। इसके बाद में बात आती है हमारी सोशल साइंस, आपकी एसएसटी की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी से तो मिनिमम आपकी 100 से मैक्सिमम आपकी 105 के बीच में आपकी जो कट ऑफ वो लगभग रह सकती है। उसके बाद में बात करें हम ओबीसी की, ओबीसी में आपके 96 टू 100 के बीच में हो तो चांसेस है वो बनते हैं। एससी की अगर मैं बात करूं तो 90 से 93 के बीच में अगर आप रहते हो तो आपके चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं। और एसटी की अगर मैं बात करूं 90 से 92 के बीच में आपकी कट ऑफ वो लगभग रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 98 से 101 के बीच में हो तो आपके चांसेस है वो बनते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं 104 से 101 के बीच में हो तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपके चांसेस बनते हैं। ऐसा आपको काफी जगह बताया जा रहा होगा। बट अगर मैं बात करूं आपकी रियलिटी कट ऑफ की कितनी जा सकती है, आपके जो पेपर के लेवल को देख के अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो भाई 115 प्लस है जो मैक्सिमम, मिनिमम वो जा सकती है। मैक्सिमम का यहाँ पे कोई अंदाजा हमें वो नहीं लगा सकते हैं। ये आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर। ओबीसी की मैं बात करूं तो 112 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी एससी कैटेगरी के अंदर, एससी कैटेगरी में अगर आपके लगभग जो है 111 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेस है वो बनते हैं। एसटी की अगर मैं बात करूं तो 101 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं तो आपके चांसेस वो बनते हैं। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 108 प्लस नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो हिंदी के अंदर चांसेस आपके बनते हैं। इससे नीचे चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इसके बाद में बात आती है हमारी मैथ्स की। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो 95 से 98 आपकी जनरल के अंदर, ओबीसी में बात करूं 94 से 99 आपकी,
एससी में अगर मैं बात करूं 93 से 95 आपकी, एसटी में अब अगर मैं बात करूं तो 90 से 93 आपकी, और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 93 से आपके 100 के बीच में अगर आप रहते हो तो आपके चांसेस है वो कहीं ना कहीं बनते हैं, इससे नीचे चांसेस है वो नहीं बनते। जो आपकी मिनिमम टू मैक्सिमम इसी के बीच में आपकी कट ऑफ वो लगभग रहने वाली है। इसके बाद में हम बात करें साइंस पीसीएम को लेकर, यहाँ पे 90 से 95 आपकी जनरल को लेकर, 89 से 92 आपकी ओबीसी के अंदर, एससी की बात करूं 87 से आपकी 90 के अंदर, 85 टू 90 आपकी एसटी के अंदर, और 90 से 93 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। इसके बाद में हम अगर बात करें होम साइंस को लेकर, होम साइंस में अगर मैं बात करूं 87 से 94 आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर, 84 से 90 आपकी ओबीसी के अंदर, 80 से 85 आपकी एससी के अंदर, 71 से 84 आपकी एसटी के अंदर, और 89 से 90 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। इसके बाद में बात करें फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल एजुकेशन में अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के अंदर तो 97 टू 100 आपकी, उसके बाद हम बात करूं आपकी ओबीसी के अंदर तो 96 टू 100 आपकी ओबीसी के अंदर, एससी की अगर मैं बात करूं 93 से 98 आपकी ओबी एससी के अंदर, और एसटी की बात करूं 90 से 92 आपकी। इसके बाद में बात करूं ईडब्ल्यूएस की तो 95 से 99। इसके बाद बात करें हम एग्रीकल्चर आपकी कृषि की तो 98 से 100 आपकी जनरल कैटेगरी के अंदर, 97 से 99 आपकी ओबीसी के अंदर, 95 से 98 आपकी एससी के अंदर, 94 से 98 आपकी एसटी के अंदर, 96 से 99 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। उसके बाद में बात आती है हमारी म्यूजिक वोकल की, गायन की। यहाँ पे 104 से 107 आपकी जनरल के अंदर, 101 से 104 आपकी ओबीसी के अंदर, 99 से 101 आपकी एससी के अंदर, 95 से 98 आपकी एसटी के अंदर, 100 से 103 आपकी ईडब्ल्यूएस के अंदर। उसके बाद में बात आती है हमारी उर्दू की। उर्दू की अगर मैं बात करूं तो 98 से 101 आपकी जो है जनरल के अंदर। उसके बाद में ओबीसी की मैं बात करूं तो 94 से 98 आपकी ओबीसी के अंदर, और एससी की अगर मैं बात करूं तो 91 से 94 के बीच में। एसटी की अगर हम बात करें तो 90 से 93 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 95 से 99 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग रहने वाली है। इसके बाद में जो हमारी अगली बात आती है वो आती है 3 सब्जेक्ट जो कि सबसे मेन है और बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो इसी चीज को लेकर है, वो आपकी संस्कृत, आर्ट और कॉमर्स को लेकर। संस्कृत की अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के अंदर तो 107 से 115 के बीच में। ओबीसी में बात करूं 103 टू 107, एससी की अगर मैं बात करूं तो 101 से 103, एसटी की अगर मैं बात करूं तो 100 से आपकी 102 के बीच, ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 102 से 105 तक। इसके बाद में बात आती है हमारी आर्ट की। आर्ट में काफी भाई पूछेंगे कि यहाँ पे कट ऑफ काफी ज्यादा है, काफी कम है। मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा हूँ, इसी के बीच में आपकी लगभग है वो कट ऑफ रहने की संभावना वो बनती है। आर्ट में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 91 से 95 आपकी, ओबीसी में 88 टू 92 आपकी, एससी में 86 टू 89 आपकी, एसटी में बात करूं 85 टू 88 आपकी, ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूं तो 88 से 90। उसके बाद बात करें कॉमर्स की, कॉमर्स में आपकी 101 से 105 आपकी, ओबीसी में बात करूं 100 से 104 आपकी, एससी की अगर मैं बात करूं तो 97 से 101 आपकी, एसटी के अंदर बात करूं तो 95 से 98 आपकी, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 99 से 104 के बीच में। ये कुछ थी आपकी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, जिसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में, वहां से आपको ज्वाइन है वो जरूर कर लेना है। इसके बाद में बात करें हम रिजल्ट की, रिजल्ट आपका लगभग डेट आपकी क्या है, पहले एक्सपेक्टेड डेट है वो 15 जुलाई के बाद में मान रहे थे, बट अभी क्या है जो आपका यूपी टेट है उससे पहले आपका जो है होने से पहले आपका रिजल्ट आने की संभावना वो बनती है, तो वो लगभग आपके 5 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में आपका रिजल्ट है वो लगभग आने की संभावना है, क्योंकि काफी बच्चे ये चाहते हैं कि जो आपकी 25 जुलाई के बाद में लगभग जो है 24,000 प्लस आशंका जताई जा रही है कि इतनी पोस्ट के ऊपर जो टीजीटी का पेपर है, अगर यहाँ पे रिजल्ट पहले आ जाता और सिलेक्शन हो जाता तो वापस उसमें ना बैठना पड़े, इस वजह से आपका रिजल्ट है वो लगभग बच्चों के अंदर जो है तेजी आ रही है इस चीज को लेकर। तो मैं आपको रिजल्ट की बताऊं तो 5 जुलाई के बाद में आपका रिजल्ट है वो लगभग 5 से 10 के बीच में है वो जारी होने की संभावना वो बनती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी तक वीडियो देख रहे हो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करके हाई पे हर बाई कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद में अपने जो भी सवाल है वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।